ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, आराधना करना बोझ नहीं है, ये तो प्रिविलेज है जो हमें मिला है कि हम उसके नाम को ऊंचा करें, उसको उठाएं। ओ कम ऑन, समबडी शाउट हालेलुया। एक परमेश्वर के जन ने कहा, जब मैं चर्च जाता हूं तो एक बात सोच के जाता हूं कि ये मेरा आखिरी बार है, मैं इसके बाद कभी नहीं जा पाऊंगा। और वो आखिरी सभा में मैं परमेश्वर को अपनी पूरी ताकत से आराधना देता हूं। ओह वंडरफुल जीसस, हालेलुया। बाइबल कहती है राजा डर गया। कहिए राजा डर गया। अब सोचो हम लोग डरेंगे, कैसे चलेगा अगर हम लोग ऐसे बैठेंगे? अगर हम लोग ऐसे बैठे, कितने लोग थोड़ा और गहरा समझना चाहते हैं डर को? सुनिए, चिंता अनाथों का फल है। नहीं समझे? जिनका कोई नहीं होता ना इस दुनिया में, वो चिंता करते। नास्तिक लोग चिंता करते। हम अनाथ नहीं है, हम अनाथ नहीं है जी। हमारा एक बाप है, स्वर्ग में रहता है वो। डोंट शो यू आर एथियस्ट। नास्तिकों का फल है वो। चिंता हमारे हिस्से में कभी आई नहीं है। आपको कभी भी चिंता होना, मैं आपको एक चाबी देता हूं। जब अब्राहम ने लूत को कहा हमें अलग होना पड़ेगा, तू दाएं जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा। इसका मतलब है जो तुझे अच्छा लगता है तू ले, जो तुझे अच्छा नहीं लगेगा वो मैं ले लूंगा। अगर आप वहां खड़े होते और अब्राहम से कहते, अब्राहम आप क्या कर रहे हो, अच्छा भाग उससे दे रहे हो और जो ठीक नहीं है आप ले रहे हो, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो अब्राहम आपको एक खूबसूरत जवाब देता, जिसको जो चाहिए लेने दो, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। जब भी आपकी जिंदगी से आप कुछ खोता हुआ देखे ना, पैसा, सेहत, कुछ भी, परेशान मत होना, सब लौटाने वाला आपके साथ रहता है। आज के बाद कोई भी चिंता ना करे। कहिए चिंता शैतान की तरफ से है, उसको लौटा दो। कितने भाई लोगों ने बचपन में क्रिकेट खेला है? कम ऑन, जल्दी जल्दी। अकेले खेला है कभी? अकेला मैंने खेला है। खेला होगा अकेला। बताओ कैसे खेलते हैं अकेला? दीवार पे बॉल मार के काटना पड़ता है, उसमें वो अकेला रहता है। कभी बॉल चिपका है? वापस आता है ना। जब शैतान आपके पास अपने प्रोडक्ट भेजे ना, वापस भेज दो, वापस भेज दो, ये तेरा है भाई। वो आपको बोलता है ना तेरे को चिकनगुनिया हुआ है, उसको बोलो तेरे को ही चिकनगुनिया हुआ। वो कहता है ना तुझे कैंसर हुआ है, उसको बोलो तेरे को कैंसर हुआ है। मैं यीशु मसीह के नाम से भला चंगा हूं। उसका प्रोडक्ट उसके पास वापस भेजो। ये हमारे हिस्से में नहीं आया है, हमारे हिस्से में हमारा परमेश्वर आया है। हमारे हिस्से में उसकी चंगाइयां हैं, छुटकारे हैं, आशीषें हैं, बरकतें हैं। अंकल मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरा तो एक पांव कब्र में है, अभी क्या कर सकते हैं? काका डोंट एग्री कि आप बूढ़े हो रहे हो तो आप बीमार रहोगे। हमारी बाइबल कहती है जैसे जैसे हमारे दिन होंगे वैसे वैसी हमारी शक्ति होगी। इवन बाइबल कहती है तुम्हारे जवानी के दिनों से भी उत्तम तुम्हारे बुढ़ापे के दिन होंगे। ओह दिस इज माई बाइबल सेज। कुछ लोग जब बूढ़े होते हैं और ठीक से चल नहीं पाते हैं, ओ अब तो जिंदगी ऐसे ही जाने वाली है। Why you are saying all this negative words? क्यों हम ये सब बातें कह रहे हैं? हमें हमेशा अपने मुंह से जीवन की बातें निकालनी है।
हमेशा हमें यह कहना है कि यस, जिस खुदा ने मुझे बचपन से चलाया है, संभाला है, वो मुझे इस बुढ़ापे में भी संभालेगा। दिस इज माई गॉड। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, कम ऑन उड़ीसा, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। राजा डर गया। माई बाइबल सेज लीडर अफ्रेड। ये कैसा लीडर है यार तू? आपने कभी मुझे देखा है मेरा मूड ऑफ हो? नेवर, कभी नहीं देखोगे। आई एम ऑलवेज हैप्पी। क्या करना है? प्रॉब्लम आई है, फेस करना है। क्यों बैठ के सोचूं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? पागल हूं क्या मैं? प्रॉब्लम आई है, फेस करेंगे, इसमें क्या है? क्या होगा? तकलीफ आई है, फेस करेंगे। लेकिन पहले से ही सोचूं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? दुश्मन इधर से मारने आएगा कि इसकी इधर से मारने आएगा, इधर से मारने आएगा तो यहां से भागना पड़ेगा। अधिक सोचने वाले बड़े कमजोर लोग होते हैं, जो सारा दिन बैठ के सोचते हैं। और कभी कभी तो ये भी सोचते हैं कि आज मैं कुछ सोच क्यों नहीं रहा हूं। मैंने इंग्लिश में इनका नाम रखा है प्रोफेशनल चिंता करने वाले। एक होते हैं ना प्रोफेशनल बजाने वाले, प्रोफेशनल गाने वाले, ये प्रोफेशनल चिंता करने वाले लोग हैं। इनको कभी कभी इस बात की चिंता होती है कि इनके पास चिंता क्यों नहीं है, और इनके पास इतना टाइम है कि ये इस बात की भी चिंता करते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे बताइए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे? ब्रदर, लोग मेरे लिए बुरी बुरी बातें करते हैं। करने दो, काम करोगे बदनाम होना ही है। अगर बदनाम नहीं होना है तो काम बंद कर दो। काम करोगे दो बातें होंगी। कहिए, आलोचना, बुराई सहना, निंदा सुनना जीवन का एक हिस्सा है। मैं फिर से कहता हूं, जितने भी लोग थोड़ी थोड़ी लोगों की बातों को लेकर निराश होते हैं, सुनिए मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनिए। लिख दो अपने हार्ट पे, ये लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये आपकी दिक्कत नहीं है। आपकी दिक्कत ये है आप उन पे ध्यान देते हो। अगर आपने नहीं सुना, फिर से कहता हूं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये आपकी दिक्कत नहीं है। आपकी दिक्कत ये है आप उन पे ध्यान देते हो। जब लोग मुझे आके कहते हैं ना, पास्टर जी इस आदमी ने आपके लिए ऐसा बोला, मैं उनको हमेशा कहता हूं, बोलने दो, उसे पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। सो सिंपल। जिसको जो बोलना है बोलो। मैं लंबा हूं, मोटा हूं, अरे आपको क्या करना, मैं अपने पिताजी का खाता हूं। बिल्कुल। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कहा, पास्टर जी आपका पेट बाहर है। मैंने कहा बिल्कुल, उसे भी घूमने का हक है। आपको क्या लगता है मैं बैठ के टेंशन लूंगा? मैं मोटा हो गया हूं, मैं ये हो गया हूं, मैं वो हो गया हूं, है? एक मिनट के लिए भी ना सोचूं। जिस दिन मुझे पतला होना होगा, मैं अपने लिए होऊंगा। मैं आपके लिए क्यों हूं? कई लोगों को खुश करना बंद कर दो, वो कभी खुश होने वाले भी नहीं। यस, पास्टर मेरा शादी होने वाला है। अच्छा, कितना खर्चा कर रहा है? 50 लाख रुपया। अरे 50 लाख क्यों? 45 लाख का तो खाना है। अरे जितना भी खिला, बुराई करने वाले हैं, 5 लाख का खिला, जाके घूम के आजा। लोग कर्जा ले लेते हैं बस दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं ये करने वाला हूं। बा बा बा। हालेलुया। एक दिन मैं घर से बगैर बाल बना के निकला। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला, पास्टर कोम तो करो। मैंने कहा तुझे क्या करना है? पास्टर नहीं, आप ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हो। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही बना लेता हूं। नो पास्टर, कोम यूज करो, पास्टर कोम करो। मैंने कहा किसको इंप्रेस करना है यार? जिसको करना था वो हो चुका है। परमेश्वर साथ है। मैंने कई बहनों को देखा है शादी में इतनी इतनी बड़ी चूड़ीदार ड्रेसेस। ओ बहन, तू चल नहीं पा रही है, तू पहनती क्यों है ऐसे कपड़े?
नो ब्रदर, अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता है, लोग आपको देखते हैं। मर रहा है गर्मी में, फिर भी 5 पीस पहन के 10 मिनट और पहना ना इसने ये कोट, मर जाएगा। और फिर भी पहनेगा। नहीं ब्रदर, अच्छा लगता है, मैं अच्छा लगता है। बोलो बाजू वाले को, लोगों को दिखाना बंद करो। हाँ, आजकल कार चलाने में इतना मजा नहीं आता है जितना इस बात में मजा आता है कि लोग मुझे कार चलाते हुए देख रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? हालेलुया। आपके यहां भी ऐसा होता है कि मैं अकेला ही फंसा हुआ हूं? कोई है मेरे साथ के हाँ आप बोल रहे हो? हाँ ब्रदर, मैं भी ऐसा ही हूं। वही मुझे लग रहा था मैं ही ऐसा फंसा हुआ हूं इधर अकेला, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है यार। Oh, our God is a wonderful God. Amen. प्रभु ने हमें आजाद किया है ना दुनिया से, दुनिया के व्यूज से। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मेरी बहनों, कभी भी कुछ भी लोग सोचते हैं, कहते हैं चिंता ही मत किया करो, बोलने दो उसको। अरे इतनी उम्र हो गई है तेरी, शादी क्यों नहीं हो रही है? उसको बोलो तू करवा, तू करवा, मैं तैयार हूं। बक 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 चालू ही रहता है कुछ लोगों का। एक भाई आए मेरे पास, पास्टर जी, मैंने कहा बोलो। प्रार्थना करो। क्यों? लड़की नहीं मिल रही है, आप लेके दो। मैंने कहा मैंने इधर पाल के रखी है जो लेके दो? ना पास्टर जी, मेरे बाल गुम हो रहे। एक्चुअली सच में उसके बाल इधर से गुम हो रहे। अब उसको बड़ी टेंशन है, मेरे को लड़की कैसे मिलेगी। एक दिन मैंने उससे कहा, ब्रदर आपको हमारे कलीसिया का सबसे आत्मिक लड़की मिलेगा। उसने बोला अच्छा, वो कैसे? मैंने कहा जो आपको इस दिशा में स्वीकार करे वो आत्मिक ही हो सकती है। उसने कहा हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि आपको पता होगा आजकल भी बहनों को भी ऋतिक रोशन चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, वेल सेटल, गुड लुकिंग, ब्ला 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 ब्ला। और ये बेचारे हमारे भाई, ये सब देवानंद की तरह दिखाई देते। कम ऑन। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, आजकल खूबसूरती को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, चरित्र को नहीं। हमारी बाइबल कहती है जब हमारा खुदा इस पृथ्वी पर आया तब उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। डू यू नो आइज़ाया 53, जब हमने उसकी तरफ देखा तो उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। सुंदरता चेहरे में नहीं दिखती जी, स्वभाव में होती है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने हैं जो खूबसूरत चेहरों से शादी की है, बाद में उनको पता चला है कि यही इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बिल्कुल, पहले के दिनों में सूर्यमुखी, अब ज्वालामुखी। अब तू भी दुखी, मैं भी दुखी, चल साथ में मारते हैं उड़ी। हाँ बिल्कुल, कहिए बाजू वाले को खूबसूरत चेहरों पे मत जाओ। हाँ बोलो अच्छे चरित्र के पीछे जाओ। ये